डार्विन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, सर्वाइवर ऑफ फिटेस्ट। इसका मतलब होता है कि वही जाति, वही रेस, उसी जात की स्पाइसेस जो हैं इस धरती पे सर्वाइव करेंगी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। इसका बहुत ही गुड मीनिंग है। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस से नहीं है। इसका मतलब है कि वही जो इंसान है, वही धरती पे प्राणी है, सबसे ज़्यादा फिट रहेगी, सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगी, सृष्टि के उठकापट की उथल पथल को झेल पाएगी, जो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली स्ट्रांग होगी। ये चारों का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी आप अपने आप को 100% फिट कर सकते हो। आजकल एक फैशन चला हुआ है, सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। लोग सुबह उठते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, जिम जाते हैं। आजकल के जो नवयुवक हैं उनके लिए तो जिम जाना फैशन हो गया है। घरों में भी लोग जिम के एपरेटस रखते हैं, टूल्स रखते हैं, घर को सजा के रखते कि ये मेरा होममेड जिम है। हम घर में जिम करते हैं, अपने बॉडी को फिट रखते हैं। हम इम्पोर्टेड ड्रिंक पीते हैं, इम्पोर्टेड प्रोटीन मिल्क पीते हैं, मेरा बॉडी इतना अच्छा है, हम स्ट्रांग हैं, मेरे मसल्स इतने स्ट्रांग हैं। ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, आप फिजिकली अपने आप को फिट रखे हो, लेकिन आप क्या मेंटली फिट हो? दिस इज़ ए वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। अगर मेंटली फिट होते तब जीवन की परिस्थिति और परेशानी से कभी भी परेशान नहीं होते हैं। लाइफ में बहुत सी हमें परेशानी आती है और वो पास्ट का इम्पैक्ट होता है। पास्ट इज अनसीन, इनविजिबल, अनकंट्रोल्ड फ्रॉम आवर लाइफ। हमारे हाथ में कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के पे है। हमारा कंट्रोल सिर्फ प्रेजेंट पे है कि हम प्रेजेंट में अपने माइंड को कैसे लेके चलते हैं। पास्ट का जो इम्पैक्ट है वो तो आना ही आना है, पास्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट में किसने क्या किया, क्या नहीं किया, ये कोई नहीं बता सकता है। इसलिए अपने माइंड को इमोशनली, मेंटली पूर्ण रूप से स्ट्रांग रखो। जितना ज़्यादा आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा, आप परिस्थिति, परेशानी को अच्छे से झेल पाओगे। बहुत से लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे आते हैं, पावर, पोस्ट, पैसा बहुत अच्छा कमा लेते हैं। वो क्या बताता है कि वो आदमी, वो बच्चा बहुत ही इंटेलेक्चुअली था, स्ट्रांग था, इंटेलिजेंट था, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा लाइफ में स्टेप ले लेता है, अपने जीवन को अंत करने के बारे में सोचता है। बहुत से बच्चे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई का प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अच्छे जॉब में रहने वाले लोग वर्कलोड नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, ड्रग के एडिक्टेड हो जाते हैं, अल्कोहल के एडिक्टेड हो जाते हैं, या जीवन को अंत करने के बारे में सोचते हैं। ये क्या बताता है कि आप मेंटली भी स्ट्रांग थे, तभी आपने उस पोजीशन को एक्वायर किया, पढ़ने में भी स्ट्रांग थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनली वीक हो रहे थे, परिस्थिति और परेशानी को आप नहीं झेल पा रहे थे, आप डिस्टर्ब हो रहे थे, आप निगेटिविटी के गिरफ्त में जा रहे थे, इसलिए आपने ऐसे स्टेप ले लिए। आप बीमार पड़ते हो, आप महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाते हो, एक मोटा बिल, फैट, आप अपनी इनकम का बिल पेमेंट करते हो हॉस्पिटल में। वो आपका क्या बताता है? वो आपकी बॉडी के लिए होता है, लेकिन मेंटली आप क्या ट्रीटमेंट लेते हो? मेंटल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमें नेचर देता है। नेचर के नज़दीक बैठो, अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ो, ऊपर वाला के साथ जोड़ो। जितना ज़्यादा आपका मन ऊपर वाला के साथ जुड़ता जाएगा, ये जो लाइफ की जो परिस्थिति है, परेशानी है, फिर आपको कंट्रोल नहीं करेंगी, आप कंट्रोल करना सीख जाओगे। हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैथ्स में जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम्हारा स्किल अच्छा होता जाएगा। और जब हमारे अपने ऊपर प्रॉब्लम आता है तो हम प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं। क्या हम जस्टिफाइड करते हैं अपनी बातों को? इसलिए हमारी बात का इम्पैक्ट बच्चों पे कभी कभी कम होता है, क्योंकि बच्चा खुद देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, मेरे फैमिली के लोग प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को स्ट्रांग करके रखो, ताकि जीवन की कोई भी परेशानी आए उसको आप झेल सको। और कभी भी दूसरे की बातों को अपने दिल पे मत लो। दूसरे की कोई भी बातें दुख रही हैं, चुभ रही हैं, जैसे कांटा होता है, कांच होता है, पैर में घुस जाता है, चुभता है, तो हम क्या करते हैं? उसको लेके नहीं ढोते रहते हैं दर्द को, उसको निकाल के फेंक देते हैं। उसके बाद हमारा हाथ पैर जहाँ भी जख्म हुआ है वो हल्का हो जाता है। माइंड को भी बिल्कुल हल्का रखो। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, दुख भोगने वाला आदमी आगे चल के सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। और जो इंसान जितना ज़्यादा क्रोधी होता है वो उतना ज़्यादा नर्क देखता है। नर्क और स्वर्ग कुछ नहीं है। इंसान अपने एटीट्यूड से, बिहेवियर से, थॉट से, अपने थिंकिंग से स्वर्ग और नर्क क्रिएट करता है। इसलिए हमेशा लाइफ में उठने के बारे में सोचो कि जीवन की कौन सी चीज़ है जो तुम्हें उठा सकती है, और तुम्हें उठाने का काम, हमें उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारा अच्छा थॉट्स की करता है। इसलिए हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओ, अच्छी बातें की तरफ लेके जाओ। और कोई भी परिस्थिति और परेशानी आए ना, उसमें अपने लिए ऑप्शन खोजो कि क्या ऑप्शन है कि हम ग्रो कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ऑप्शन तलाशोगे, आपका लाइफ मीनिंगफुल होगा, आप जीवन में आगे की तरफ उठोगे, बढ़ोगे, दौड़ोगे।